जय श्री कृष्णा मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के बारे में आज मैं आपको बहुमूल्य और बहुत ही काम की जानकारी दूंगा जो उनके लिए उपयोगी हो सकती है। दोस्तों, कुछ लोग हमको बहुत सूट करते हैं, कुछ लोग हमारे लिए बड़े ही काम के होते हैं और कुछ लोग हमको सूट नहीं करते, हमारी प्रकृति हमारे व्यक्तित्व को सूट नहीं करते। तो इसी के ऊपर आधारित ये जानकारी आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कर्क राशि के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके लिए बड़े ही परिवर्तनकारी होते हैं, उलटफेर करवाने वाले होते हैं, जो उनके जीवन में एक प्रकार से परिवर्तन और उलटफेर के कारक होते हैं। तो ऐसे लोगों से व्यापारिक संबंध तो रख सकते हैं, पर हाँ, वैवाहिक संबंध ऐसे लोगों से नहीं रखना चाहिए। विवाह नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों से। चाहे वो अगर विवाह करते समय ऐसे लोगों को टालना चाहिए, पर व्यापारिक संबंध कभी कभी इससे ऐसे लोगों से बड़ा ही उलटफेर करवाने वाला होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कर्क राशि के लिए उनके लहनीय के अनुसार, उनकी राशि के अनुसार किन लोगों से व्यापार में उलटफेर होने की संभावनाएं रहती है। अगर वो उन लोगों से साझेदारी करे तो व्यापार में उनको या बड़ा फायदा या उलटफेर हो जाए। ऐसे कौन से लोग हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक को एक बात मेरी ध्यान रखनी है। अगर कोई सन्नी प्रधान व्यक्ति जो थोड़ा सा अवसरवादी लोग होते हैं ये, और इस प्रकार का व्यक्ति जिसकी राशि कुंभ है, और वो कुंभ राशि वाला व्यक्ति अगर कर्क राशि वाले जातक के साथ व्यापार करता है, साझेदारी करता है, तो दोस्तों इस मामले में कर्क राशि वाले जातक के व्यापार में कभी कभी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इस प्रकार की साझेदारी कभी कभी बहुत ज्यादा मुनाफा कमाकर अलग हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिली है कि व्यापार तो बढ़ता है, हालांकि उनका तालमेल कोई यानी कि अलग जरूर करवा देता है बाद में, पर व्यापारिक तरक्की हो जाती है। इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। मैं एक बात कहूंगा, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर है, कुंडली ही निर्णायक होती है। मैं जो बता रहा हूं राशि के आधार पर आपको, वो जरूरी नहीं है कि वो राशि के अनुसार कुंडली मिलान के आधार पर उसको जांचना चाहिए। तो दोस्तों, कर्क राशि का कुंभ राशि के साथ व्यापार कभी कभी फल जाता है, उलटफेर करवा देता है, बड़ी तरक्की करवा देता है। इस प्रकार का देखने को मिला है। हालांकि एक बात जरूर देखनी चाहिए कि ये दोनों अगर साथ में काम करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, साझेदारी करते हैं, तो यानी कि अलगाव तो होता ही है, पर तरक्की होकर होता है। इस प्रकार की यानी उलटफेर होता है इसमें। अगर कुंडली में उनके लेन या नहीं बैठ रहा तो फिर उलटफेर डाउन भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। पर कर्क राशि के साथ कुंभ राशि का जोड़ यानी कि उलटफेर का तो कारक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का उलटफेर हो, कुंडली के आधार पर उसको जांचना चाहिए कि उलटफेर यानी कि अच्छी दिशा में होगा या खराब दिशा में। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति कर्क राशि के देखने को मिलती है बहुत बार। जहां तक कर्क राशि का कुंभ राशि के साथ वैवाहिक संबंधों का सवाल है, उसमें मैं राय नहीं दूंगा, क्योंकि कर्क राशि अगर कुंभ राशि के साथ विवाह करती है तो बहुत बार यानी कि बहुत बड़ा हर्जाना इसका चुकाना पड़ता है। इसलिए कर्क राशि का कुंभ राशि के साथ विवाह में यानी कि बहुत ज्यादा कुंडली मिलान हो जाए तो उसके आधार पर ही सजेस्ट करूंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार का ये चीज देखनी चाहिए कि कर्क राशि वाला कोई जातक है और उसको कोई व्यक्ति मिल गया जो शनि प्रधान है, जिसके कुंभ राशि है, और कुंभ राशि वाला व्यक्ति उनके साथ उसके साथ व्यापार कर रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति में कभी कभी व्यापार में हलचल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, बड़ी ही भगदड़ होने की संभावना बढ़ जाती है, और व्यापार कभी कभी ऊंचाइयां भी छू लेता है और कभी कभी ऊंचाइयां छूकर बंद हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। ये कुंडली पर भी निर्भर करता है दोस्तों। दोनों दोनों कर्क राशि और कुंभ राशि वाले जातक की कुंडली भी मिलनी चाहिए। अगर उनके इस प्रकार के व्यापारिक संबंध वो बना रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, तो उनकी कुंडली भी जांची जानी चाहिए इसके लिए, क्योंकि कुंडली निर्णायक होती है दोस्तों।
मैं जो बता रहा हूं राशि है, राशि के स्वभाव के अनुसार बता रहा हूं मैं, क्योंकि कर्क राशि और कुंभ राशि एक दूसरे से आकाश में ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं कि उनमें गजब का संबंध है। ये संबंध ऐसा बताता है कि ये अप्रत्याशित घटनाओं को करवाता है और बड़ा ही उलटफेर करवाने वाला संबंध ये माना जाता है। कभी कभी ये बड़ा धन दिलवा देता है और कभी कभी ये अप्रत्याशित घटनाएं करवाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के संबंध को कुंडली के आधार पर ही देखना चाहिए, क्योंकि ये अप्रत्याशित घटनाएं भी करवाता है संबंध, और कभी कभी बड़ी प्रगति करवाकर अप्रत्याशित घटनाएं करवाता है। तो इस प्रकार की चीजों को जांचना ही चाहिए, क्योंकि कर्क राशि और कुंभ राशि एक प्रकार से ऐसी स्थिति में आकाश में बैठी हुई है कि ये उलटफेर कराने वाली स्थिति में तो गिना जा सकता है। ये किसी के जीवन में उलटफेर तो करवा सकती है इन दोनों राशियों का जोड़, पर साथ ही साथ अप्रत्याशित घटनाएं भी ये करवाती है। तो इस प्रकार की चीजों को भी जांच लेना चाहिए। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति का एक यानी कि उसकी राशि के अनुसार लेहनिया होता है। हर व्यक्ति का लेहनिया होता है। अगर कोई कर्क राशि वाले जातक का लेहनिया है तो उसके अनुसार ही उसको कार्य करना चाहिए। हर व्यक्ति का लेहनिया होता है। तो कर्क राशि और कुंभ राशि का लेहनिया मिल नहीं रहा, पर ऐसी स्थिति में आकाश में ये बैठे हुए हैं कि ये यानी कि उलटफेर और उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित घटनाओं की कारक हो गए हैं। ये भगदड़ मचाने वाली स्थिति में बैठे हुए, दोनों मिलते हैं ना तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं करवाते हैं। तो कर्क राशि कुंभ राशि वाले जातक मिलते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें करवा सकते हैं। और दोनों की कुंडली में अगर बड़े योग उस समय चल रहे हैं, दशा अंतर्दशा बढ़िया है दोनों की, और दोनों ने साथ में मिलकर व्यापार किया, तो हो सकता है कि बड़ी प्रगति कर जाए वो। और प्रगति करने के बाद यानी कि हाँ, अलगाव जरूर हो जाता है पर प्रगति हो जाती है अगर दोनों की दशा बढ़िया हो, दशा अंतर्दशा बढ़िया हो, जब वो दोनों व्यापार साथ में कर रहे हो। तो इस प्रकार की स्थिति देखनी चाहिए। मैं कर्क राशि और कुंभ राशि का जोड़ बुरा नहीं मानता व्यापारिक मामलों में, पर उनको जांचने के बाद ही, कुंडली मिलान के बाद ही उनके व्यापारिक संबंध को देखना चाहिए। हाँ, वैवाहिक संबंध में अच्छा नहीं मानता कर्क राशि और कुंभ राशि का। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजों को जांचना चाहिए। ये आपके लिए ये उपयोगी हो सकती है जानकारी। दोस्तों, मैंने आज एक महत्वपूर्ण बात आपको इसलिए बताई क्योंकि ये बहुत बार काम की होती है। दोस्तों, कर्क राशि और कुंभ राशि दोनों के लिए मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दोनों के लिए ये मंगल नाम का ग्रह इनको जोड़ता है, इनको एक करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार की चीजों को देखना चाहिए। हालांकि ज्योतिष का ये नियम कुंडली मिलान के बाद ही यानी कि प्रयोग में लाने योग्य है। कुंडली मिलान